चलिए अब हमने मतलब संख्याओं के साथ खेल तो खेल लिया, ठीक है। दो संख्याओं के साथ भी खेल लिया, तीन संख्याओं के साथ भी खेल लिया, ठीक है। ट्राई तो करेंगे ही सही आज आप किसी ना किसी के साथ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब हमें पढ़ना है अंकों के लिए अक्षर। अंकों के लिए अक्षर मतलब यहाँ पे क्या है, आपके लिए पहेली जैसा कुछ देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ना लिखकर, मतलब जो हमारे प्लस होते हैं, माइनस होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसमें नंबर न लिखकर वो क्या दे देंगे, आपको दे देंगे अक्षर। और उस अक्षर से आपको पता करना है कि वहां पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो इस भाग में हम उन पहेलियों को हल करेंगे जिसमें अंकों के स्थान पर क्या आते हैं, अक्षर आते हैं। और ऐसी पहेलियां करते समय हम दो नियमों का पालन करेंगे, ठीक है। तुम्हारे वो दो नियम क्या है, प्रत्येक अक्षर केवल एक अंक के लिए होना चाहिए। मतलब पहेली में ऐसा होगा कि अगर एक अक्षर दिया गया है, मानो अगर आपको अक्षर दे दिए जाए जैसे ए, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया आपको टू, ठीक है। अब इसमें आपने इसमें आप टू में ऐसा क्या प्लस करें कि आपको सेवन आए, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आएगा कि मैं वन प्लस करूं तो वन प्लस टू तो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। टू करूं तो टू प्लस टू फोर हो जाएगा, थ्री करूं तो थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा, फोर करूं तो फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा, और फाइव करूं तो फाइव प्लस टू सेवन होगा। मतलब ए बराबर हमारा क्या आया, पांच आया। इस तरह की पहेली है, ये तो बहुत आसान है, पर और थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा अभी, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है ना। तो ए बराबर हमें क्या मिला, पांच मिला। अब देखो वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपको मान दिया गया है, मतलब ए कहीं आपको दिया गया है, जैसे अगर आपको दे दिया ए A2 और यहाँ दे दिया 2A, और हमें दे दिया है यहाँ पे क्या 77। मतलब यहाँ पे A का मान क्या है, दोनों में भले ही A कहीं भी कुछ भी हो, पर A का मान हमारे लिए 5 ही होगा। मतलब एक अक्षर के लिए एक ही अंक होगा, ठीक है। और प्रत्येक अंक को केवल एक अक्षर द्वारा दर्शाया जाएगा। मतलब कि उसकी विपरीत बात हो गई कि अगर एक अंक है, ठीक है, तो उसको ए के अक्षर से दर्शाया जाएगा। अगर मतलब पांच है तो हम उसको पांच को ए से ही दर्शाएंगे। ऐसा नहीं कि पांच को आपने ए से भी दर्शा दिया और बी से भी दर्शा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपने अगर एक अंक को दर्शाया है तो वो इस किससे, ए के अक्षर से दर्शाएंगे, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, किसी संख्या का पहला अंक शून्य नहीं हो सकता। जैसे अगर आपको नंबर दे दिया जाए इस तरीके से, आपको दिया ए थ्री टू और आपको दे दिया बी बी फोर जीरो, ऐसे कुछ भी दे दिया, ठीक है। और आपको दे दिया सेवन जीरो सी, ऐसा कुछ भी नंबर दे दिया आपको, ठीक है। पर आपको क्या करना है यहाँ पे, मतलब ये जो यहाँ पे जो शुरुआत का अंक क्या है ए, तो ए बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को आप, जैसे कि आपके पास ये नंबर क्या निकला हमारा 32, तो 32 जो है, 32 के पहले आप जीरो ऐसे लगा के जीरो 32 बोलते हैं, या ऐसे बोलते हैं कि जबर जीरो 32, नहीं, आप 32 को 32 ही बोल देंगे। मतलब किसी भी नंबर का शुरुआत आप जीरो से तो नहीं दर्शाते। क्या, हाँ, 320 हो सकता है, मतलब आखिरी में अगर 320 है तो मतलब ये क्या हो गया, ये नंबर हमारा 32 के बाद जीरो लगा तो हमारा बन गया 320। पर अगर 32 से पहले आपने जीरो लगाया तो ऐसी तो कोई संख्या है नहीं। तो मतलब कोई संख्या से जो शुरुआत, जो पहला अंक है वो कभी भी उसका शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो दो नियम हो गए, एक तो क्या, एक अक्षर के लिए एक ही अंक, और उसी में बात हुई कि एक अंक के लिए एक ही अक्षर, ठीक है। और दूसरी बात हुई कि किसी अंक का संख्या का पहला अंक शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब हल करते हैं, इसके कुछ प्रश्न दिए हैं हमें। उदाहरण एक क्या कह रहा है कि निम्नलिखित योग में क्यों ज्ञात कीजिए। अब उन्होंने पहले ही बोल दिया, क्या बोला कि अगर आपको एक अक्षर दिया है तो उस अक्षर के लिए मान एक ही होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, Q बराबर क्या होगा, समान संख्या होगी। आई बात समझ में, ऐसा नहीं कि Q बराबर आपको एक जगह आपने टू लिख दिया और एक जगह Q बराबर आपने थ्री लिख दिया, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए हम इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसको एक बार और लिख दें, जैसे 3 1 Q और दूसरा है 1 Q 3, ठीक है। आपने किया प्लस और आपको मिलना क्या चाहिए, 501। अब आप देखेंगे कि मैं Q बराबर क्या रखूं ऐसा, तो Q के लिए आपके पास बहुत सारे नंबर हुए, क्या क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब इन सभी नंबर को आप रखकर देखोगे, देखो आपने जीरो रखा तो जीरो प्लस थ्री तो वन हो ही नहीं रहा है, तो जीरो तो नहीं रखेंगे। वन
1 प्लस 3 1 हो रहा है क्या? सबसे पहले हम इसको देखें, 1 प्लस 3 1 हो रहा है क्या? 1 प्लस 3 तो 4 हुआ, नहीं। 2 प्लस 3 5 हुआ, 3 प्लस 3 6 हुआ, 4 प्लस 3 तो 7 हुआ, 5 प्लस 3 8 हुआ, 6 प्लस 3 9 हुआ, 7 प्लस 3 10 हुआ, 8 प्लस 3 11 हुआ। पर अब आपने कहा कि हमें तो 1 चाहिए, हाँ 1 तो चाहिए, पर हमें 1 मिल गया। देखो इसकी जगह हम यहाँ पे इसको ऐसे ब्लैंक कर देते हैं, और यहाँ पे भी इसको मैं ब्लैंक करके 3 लिख देती हूँ, ठीक है। और फिर मैंने लिख दिया 501। अब देखो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, जब मैंने रखा क्या 8, ठीक है। अब मैंने यहाँ 8 रखा तो मुझे यहाँ पर भी 8 ही रखना पड़ेगा। तो देखो पहले करके देखते हैं। जब 8 और 3 प्लस किया तो हमें क्या मिला 11, तो 11 का 1 लिख दिया और एक हमने ऊपर क्या कर दिया, उसका रिमाइंडर लगा दिया, कैरी ओवर कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 प्लस 8 कितना हुआ 10, 10 का 0 लगा, 1 कैरी ओवर हो गया, तो ये क्या होगा 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, कितना हुआ 501, सही है। मतलब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अगर यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हम लिख देंगे कि यहाँ पर Q बराबर होगा 8, देयरफॉर 318 प्लस 183 बराबर हो जाएगा 501। आगे बात समझ में है ना। ऐसे ही हम और भी प्रश्न हुए हैं हमारे लिए, तो वो भी हम करेंगे। देखो उदाहरण 2 कह रहा है कि निम्नलिखित योग में ए और बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए और बी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे तो कोई नंबर हमें दिया नहीं गया है, मतलब ए प्लस ए अगर आप करें तो यहाँ पे आखिरी में आपको ए ही नंबर मिलना चाहिए। हाँ उस नंबर बड़ा अगर होता है तो उसका क्या करेंगे, हम रिमाइंडर ऊपर चढ़ा के यहाँ पे हल कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप क्या लिखेंगे, a बराबर आप क्या लिखें और b बराबर आप क्या लिखें। तो देखो b लिखने की तो आपको जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि b का तो क्या आ जाएगा प्लस में, मतलब रिमाइंडर जो चढ़ेगा और वो योग होगा तो वो भी हमें मिल जाएगा। पर a के लिए हम क्या करें, तो देखो जब आप 0 प्लस 0 करते हैं तो आपको 0 मिलता है, पर जब आपने जैसे करा 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, तो यहाँ पे आया 0, पर b का क्या, b तो ऐसा का ऐसे ही छूट गया, b तो हमें चाहिए, ठीक है, b उन्होंने लिखा है तो b हमें चाहिए। अब देखो अगर 1 कर दो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये भी नहीं चला। 2 करा तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया, ये भी नहीं चला। 3 करा तो 3 प्लस 3 प्लस 3 तो ये 9 हो गया, ये भी नहीं चला। 4 किया तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हुआ 12, तो ये भी नहीं चला। 5 किया, 5 प्लस 5 प्लस 5 15, आखिरी का नंबर हमें क्या मिला, देखो 5 प्लस 5 प्लस 5 हमें क्या मिला नंबर 15, 5 मिल गया और यहाँ ऊपर लग गया रिमाइंडर, तो ये हो गया 1। मतलब क्या हो गया, हमने क्या करा, देयरफॉर a बराबर जब हमने क्या लिखा 5, तो हमारा योग कितना हुआ 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर हमें यहाँ मिला 15। तो इसका मतलब b बराबर कितना हो जाएगा 1, और 5 बराबर तो हमें मिल ही गया, मतलब a बराबर तो हमें मिल ही गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, अगर मैं ऐसे सीधे लिखूं तो इसको क्या लिख दूंगी, इसको मैं लिख दूंगी a और इसको मैं लिख दूंगी b। आगे बात समझ में है ना, ठीक है आसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हमारा उदाहरण 3 क्या है, a और b को ज्ञात कीजिए, पर यहाँ पर प्लस नहीं है, योग नहीं है, क्या है गुणा में है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। आप बस नंबर को ध्यान में रखिए कि आपके क्या नंबर हो सकते हैं, नंबर तो हमारे वही होंगे 0 से लेकर 9 तक, और वो नंबर रख रख के देखिए और क्या करिए हल कीजिए। पर अब हमारे लिए यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि हमें 2 नंबर देखना है, मतलब बी और ए बी। तो देखो कैसे देखेंगे, अब a और b दोनों के लिए मान वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा जरूरी नहीं है आप लिखो, पर क्या होता है कि हमें उससे पता चल जाता है कि हमने कौन कौन सा नंबर यहाँ पे रखकर देख लिया है। अब देखो जब आप यहाँ पर a है, क्या है, अगर मैं यहाँ लिखूं कि बी ए, ठीक है, और यहाँ पर है B3, मतलब हमें सिर्फ एक नंबर दिया गया है और उसमें भी जो उत्तर मिला वो भी पूरा नहीं मिला, वो मिला A। अब देखो आप 3 में ऐसा क्या गुणा करें कि आपको आखिरी की संख्या तो कम से कम A वाली ही मिले, है ना। और उसके बाद कुछ रिमाइंडर होगा तो वो तो हम ऊपर चढ़ा देंगे, और उसके बाद B भी देखना है आपको। तो देखो सबसे पहले A देखो, तो 0 से आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा,
पर 0 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिला, 0 मिला। तो हम क्या रख सकते हैं, a बराबर हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज तो हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम चले बी की तरफ, ठीक है, अभी फाइनल नहीं हुआ है कि 0 ही रखना है, पर हमने पहला अजम्पशन हमने जो माना वो सही बैठा कि हाँ 0 का मल्टीप्लाई है 3 में किया हमने तो 0 आ गया। अब बी बराबर हम देखते हैं। तो देखो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे आप 0, यहाँ लिख दिया आपने 3 और यहाँ लिख दिया 570। ठीक है, अब यहाँ b बराबर ऐसा क्या रखें कि हमको 570 मिले। ठीक है, तो b बराबर आप शून्य तो रखेंगे नहीं, शून्य रखेंगे तो पूरा उत्तर ही शून्य में आ जाएगा। 1 रखा आपने, अगर आपने 1 रखा, यहाँ 1 रखा और यहाँ 1 रखा, तो 13 का गुणा 3 का गुणा किसमें, देखो 13 का गुणा 10 में, तो हमें तो इसका उत्तर 130 मिल रहा है, मतलब 1 हमें नहीं रखना है, बी का मान 1 नहीं रखना, 0 भी नहीं रखना है। 2 पे चले, देखो अगर हमने 2 रखा, ठीक है, कितना रखा, 2 रखा, अब देखो क्या हुआ, 2 कितना हो जाएगा, ये अगर मैं यहाँ गुणा करूं 20 और 23 का गुणा मैंने यहाँ किया, तो देखो 3 का गुणा शून्य में तो शून्य, 3 का गुणा 2 में तो 6, 2 का गुणा शून्य में तो शून्य, और 2 का गुणा 4 में तो ये हो गया, मुझे क्या मिला 460। अब देखो ये नंबर तो 570 है, मतलब हमारा नंबर थोड़ा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब तो इस नंबर को बढ़ाने के लिए देखो 2 वाली वैल्यू तो हमें मतलब करीब करीब इसके पास ले आई है। ठीक है, पर क्या हुआ कि हम अगर आगे की वैल्यू बढ़ाएंगे, देखो हमने अगर 3 रख दें यहाँ, ठीक है, अगर हमने 3 रखा तो ये 0 करा और ये 3 का गुणा 3 में करा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9, तो हमारा नंबर कितना मिल गया, 990। मतलब हमें 2 को तो नहीं हटाना है, मतलब बी का मान तो हमको 2 ही रखना है, क्यों, क्योंकि फिर नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, अब क्या हुआ, अब हम देखें कि नहीं हमें ए के मान में ही क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या है, 2 मान, हम 2 अक्षर का निकालना है ना हमें संख्या, तो हमें दोनों को देखना पड़ेगा। तो देखो ए बराबर आप 0 अब नहीं लिख सकते, ठीक है, आपको दूसरा रखना पड़ेगा। तो अब 1, अगर 1 का इंटू 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं चाहिए। ठीक है, 1 का 3 का इंटू 2 में करा तो 6 हो जाएगा, पर हमें तो 2 ही चाहिए यहाँ पे, तो नहीं, मतलब सेम वैल्यू चाहिए, मतलब ए बराबर हमें ए ही चाहिए। अब देखो 3 का इंटू 3 में करा तो 9 हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। 4 का इंटू 3 में करा तो 12 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 2, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो 5 रखा, तो 5 रखा तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। देखो यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे भी क्या आएगा, 5। अब देखो अब क्या कर दें, अगर हम a का मान 5 रख दें, ठीक है, और b का मान क्या रख दें, 2 रख दें, तो देखो इसको नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25 और ये हुआ 23। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 3 का गुणा 5 में किया तो कितना हो गया, 15, एक लगा रिमाइंडर, 3 का गुणा हमने 2 में किया तो 6, 6 और 1 प्लस हो गया 7, 2 का गुणा 5 में किया तो कितना हो गया 10, 10 का गुणा 10 और ऊपर कितना रिमाइंडर लग गया, एक रिमाइंडर और लग गया। ठीक है, तो 2 का गुणा 2 में हुआ तो 4 और 4 प्लस 1। अब देखा, ऐसा नहीं कि ये एक ये पहले का रिमाइंडर था इसलिए, है ना, नहीं तो आप कर देंगे भैया 2 का गुणा 2 में और 4, 4 का एक दो रिमाइंडर एक साथ एक के ऊपर एक थोड़ी ना लगेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये पहले का रिमाइंडर था, इसको मैंने गोला बना दिया। ठीक है, तो ये 2 का गुणा 2 में किया तो मुझे मिला 4, 4 और प्लस हुआ 1, तो मुझे कितना मिला 5। अब देखो क्या नंबर मिल गया मुझे, 575। मतलब देखो a का मान भी 5 आया और b का मान भी हमने 3 रखा, तो हमें देखो ये नंबर मिल गया। अब देखो क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मुझे क्या मान रखना है, a बराबर हमको रखना है 5 और b बराबर रखना है हमको 2। ठीक है, तो हमारा जो संख्या होगी, अब इसको आप ऐसे करके, अब ऐसे करके आप इसको यहाँ सामने ऐसे लिख देंगे और ये पूरा आपका उत्तर आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा a बराबर 5 और b बराबर हमें 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, आप ऐसे नंबर वैसे लिखना जरूरी नहीं, पर आप ऐसे लिख देंगे ना साइड में, तो आपको समझ में आ जाएगा हमने कौन कौन सा मान उसमें रख दिया। आगे बात समझ में, हमें यहाँ तो 2 से आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि 3 पे तो यहाँ पे नंबर क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें कीजिए क्या कि 2 अंकों की संख्या है ए बी लिखिए। ठीक है, 2 अंक की संख्या है जो किसके रूप में लिखी हुई है, ए बी के रूप में, और इसको पलटने पर हमें क्या प्राप्त होगा, बी ए। बिल्कुल सही बात है, इसका योग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये योग एक 3 अंकों की संख्या डी ए डी है, अर्थात ए बी प्लस बी ए बराबर है डी ए डी। मतलब हमें उन्होंने कहा कि एक संख्या है ए बी,
इसको हमने पलट दिया, ठीक है, हमने इसको पलट दिया तो ये हो गया बी ए। जब हमने इसका योग किया तो हमें क्या उत्तर मिल रहा है, डी ए डी। ऐसा बोल रहे हैं वो कि डी ए डी मिल रहा है। तो वो कैसे मिल रहा है ना। तो देखो क्या हुआ, आपने ए बी मतलब किसको लिख सकते हैं, 10 इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इस बी ए को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू बी प्लस ए लिखते हैं। अब इसका जो उत्तर मिल रहा है आपको क्या मिलता है, 10 10 ए प्लस 10 बी प्लस बी प्लस ए। तो हमें पूरा जो उत्तर मिलता है वो क्या मिलता है, 11 इंटू ए प्लस बी, ये मिलता है ना। अब देखो ये जो मान होगा, सॉरी ये वाला जो मान होगा, यही मान किसके, डी ए डी के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का जो हम योग कर रहे हैं तो वो क्या मिल रहा है, डी ए डी, है ना। तो वो यही कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या है ए बी, उसको पलटा हमने तो हो गया बी ए, और मान लिया कि योग अगर 3 संख्या, जो योग है वो एक 3 संख्या मिली आपको, जो क्या हुआ, डी ए डी हुआ। तो ए बी ऐसा लिखा है यहाँ पर, इसको लिखा है कि ए बी प्लस बी ए बराबर हमें मिल रहा है डी ए डी। और जब ए बी प्लस बी ए कितना होता है, 10 बी प्लस ए होता है, ठीक है, और 10 ए प्लस बी और 10 बी प्लस ए, ठीक है, ये होता है। और बराबर हमें क्या मिलता है, ये नहीं आएगा, बराबर हमें क्या मिलता है, ये खोल का साइन है यहाँ पे, बराबर हमें मिलता है 11 इंटू ए प्लस बी बराबर डी ए। ये वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे बात ये हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई ठीक है, 11 इंटू ए प्लस बी बराबर हमें मिल रहा है डी ए डी, ठीक, आ गया समझ में। अब क्या है, योग अगर a प्लस बी संख्या 11 से अधिक नहीं हो सकता, क्यों। पहला प्रश्न उन्होंने किया, ये तो उन्होंने बता दिया हमें, यहाँ तो उन्होंने उनकी बात रख दी इतनी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पहला प्रश्न किया हमारे लिए कि योग a प्लस बी का योग जो होगा, मतलब इस वाली संख्या का, ठीक है, इसका जो योग होगा वो 18 से ज्यादा नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, देखो एक बात बताओ, आपके पास संख्या कितनी है, ए ले लो या बी ले लो, आपके पास संख्या ए ले लो या बी ले लो, आपके पास संख्या 0 से लेकर 0 से 9 तक ही है, ठीक है। अब अगर हम मैक्सिमम नंबर ले, मतलब सबसे बड़ा नंबर ले, तो वो क्या हुआ, 9। और जब आप 9 से करोगे, 9 का प्लस, मतलब ए प्लस बी आप करोगे और 9 का करा आपने प्लस, तो आपको क्या मिल रहा है, इसका सम 18 ही मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि हाँ ये 18 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 9, ठीक है। अब देखो ए और बी तो क्या है, एक एक संख्या, मतलब एक अंक वाली ही संख्या है। तो हमने यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर हमने रखा ए बी को, हमने रखा 9 और 9, तो जब हमने किया इसका योग, ठीक है, इससे बड़ी संख्या लिख सकते हो क्या, 11 लिख सकते हो यहाँ पे, नहीं ना, एक अंक की संख्या ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 9, तो हमें क्या मिला, 18। मतलब हाँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 9, तो 9 का 9 में योग होगा तो हमें क्या मिलेगा, 18, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न वो क्या बोल रहे हैं कि क्या डी ए डी 11 का एक गुणज है। तो देखो यहाँ पे बहुत ऐसा हो गया ना, अभी इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा एक बारी और, ठीक है। अब देखो पहला प्रश्न क्या बोला उन्होंने कि अधिक नहीं हो सकता, वो मैंने समझा दिया, ठीक है। दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया कि 11 का डी ए डी 11 का गुणज है। तो देखो क्या, जब मैंने यहाँ लिखा था क्या चीज, मैं यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ, a प्लस बी इंटू बी प्लस ए बराबर हमें मिल रहा था 11 इंटू ए प्लस बी, जो किसके बराबर है, डी ए डी के। तो देखो ये चीज और ये चीज बराबर है, तो ये क्या है, अगर 11 इंटू ए प्लस बी 11 का गुणज है, तो डी ए डी भी क्या होगा, 11 का गुणज होगा, ठीक है। क्या 11 का एक गुणज है, तो हाँ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब उसका उत्तर हमें क्या मिल रहा है, ये आप ऐसे लिख देंगे कि 11 इंटू ए प्लस बी, पूरा भी लिख सकते हैं, क्या चीज कि a प्लस बी प्लस ए बराबर हमारे पास डी ए डी है। तो 10 इंटू ए प्लस बी प्लस 10 इंटू बी प्लस ए बराबर हमें मिला है 11 ए प्लस बी,
जो क्या है DAD के बराबर है। तो ये चीज और ये चीज बराबर है, तो अब जब A भी 11 का गुणज है तो DAD भी क्या होगा, 11 का गुणज होगा। ठीक, आगे बात समझे। उसके बाद तीसरा प्रश्न वो कर रहे हैं कि क्या DAD 198 से कम है। तो अब देखो 198 क्या DAD क्या 198 से कम है, और 198 तक 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जो 11 की गुणज हो और क्या हो, A और D का आपको मान भी ज्ञात करना है। मतलब हमारे पास अभी भी कितने प्रश्न हैं, 3, 4 और ये 5। ठीक है, अब देखो 2 हमने हल कर दिए, 2 समझ आ गए है ना। अब तीसरा वो कह रहे हैं क्या कि DAD 198 से कम है। तो एक बात बताओ, देखो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया था हमने। ठीक है, अब ये तीसरे प्रश्न की बात हम कर रहे हैं कि क्या हुआ जब 11 का गुणज ही है A प्लस B। ठीक है, तो अब देखो जब यहाँ पे क्या होगा, 11 का गुणज होगा, तो मतलब अगर आप इसमें क्या करें, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हुई, 9 हुई है ना। अब देखो क्या हुई, 9 हुई। ठीक है, अब देखो 9 का गुणा जब आप 9 का आपने योग किया तो आपको क्या मिला, 18। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या मिली, 18। अब अगर हमने यहाँ पे 11 का यहाँ पे हमने रख दिया 18। ठीक है, तो 11 इंटू 18 कितना होगा, 11 इंटू 18 आप बताओ। देखो यहाँ पे अगर हम करें 18 इंटू 11, तो 11 की टेबल 8 बार बोली तो 88। ठीक है, 8 लगा रिमाइंडर, फिर 11 की टेबल 1 बार बोली तो 11 प्लस 8 तो ये हो गया 198। कितना हुआ, 198। ठीक है, अब देखो A प्लस B हमारा सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, 18। इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या समझाया था मैंने अभी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक की नंबर है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 9। अब 9 से बड़ा कोई नंबर तो हम एक संख्या में नहीं लिख सकते, नंबर तो बड़े हैं पर एक संख्या वाला 9 से बड़ा कोई नंबर है क्या, नहीं। तो जब इन दोनों का योग कितना है, 18, इससे ज्यादा योग हमें नहीं मिलेगा। इसका गुणा जब हमने 18 में किया तो हमें क्या मिला, 198। मतलब क्या हुआ, क्या DAD 198 से कम है, तो हाँ DAD क्या होगा, DAD 198 से कम ही होगा। आ गई बात समझ में, है ना। मतलब 198 के बराबर हो सकता है पर उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास A प्लस B 18 है मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा उसका मान हमारे पास 18 ही है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 198 तक 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जो 11 का क्या है, गुणज हो। ठीक है, तो 11 का गुणज का आप पूरा लिखोगे। ठीक है, तो देखो चौथा प्रश्न के लिए हम क्या लिखेंगे, 11, फिर लिखोगे आप 22, फिर लिखोगे आप 23, पूरी टेबल लिख देंगे, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 11 प्लस हुआ तो ये हो गया 121। उसके बाद फिर इसमें 11 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 132। ठीक है, उसके बाद फिर 11 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 143। ठीक है, फिर 11 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 154। फिर हो जाएगा 11 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 165। फिर 11 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 176 है ना, 176। ठीक है, फिर इसमें 11 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 187। ठीक है, फिर 11 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198। ठीक है, हमने क्या लिखी, 11 की टेबल लिख दी 198 तक, क्योंकि 198 से ज्यादा तो हमें जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि ये मैंने बताया भी उसी कारण से। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब इसमें आप देखो कि 3 अंकों की ऐसी संख्या आपको देखनी है जहां पे क्या हो, इसमें से बताओ कि ये क्या है, 11 के गुणज हमने लिख दिए है ना, 3 अंकों की सातवीं संख्या हमने उन्होंने बोला था लिखने को, हमने लिख दी। ठीक, अब पांचवा प्रश्न वो क्या कह रहे हैं कि A और D का मान निकालो। अब देखो पांचवा प्रश्न वो क्या है, पांचवा प्रश्न है DAD, मतलब D और A, मतलब पहली संख्या जो सैकड़े वाले संख्या है और जो इकाई संख्या है वो क्या है, सेम। अब देखो इन नंबर में से देखो तो आपको 3 नंबर की संख्या देखनी है यहाँ। अब देखो ये और ये एक है क्या, ये तो 1 और 0 अलग अलग है, ये 1 और 1 ये एक है, इसके अलावा कोई है
जो आगे की और सबसे पीछे की संख्या एक जैसी है? नहीं। तो हमारा नंबर क्या हो गया? हमारा नंबर हो गया 121। मतलब क्या हुआ? डी का मान हुआ 1 और ए का मान क्या हो गया हमारे लिए? 2। ठीक है, मतलब ये प्रश्न आया समझ में? अब देखो ये प्रश्न क्यों है पता है? क्या आपने अभी तक जो पढ़ा ना वो आपको समझ आया कि नहीं? ठीक है, जिसने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा सब समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको क्या है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको एक बारी और स्टेप बाय रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, इरेज कर दिया। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम ना एक के बाद एक लिखेंगे। सबसे पहले a प्लस बी प्लस बी प्लस ए बराबर हमारा क्या हुआ? ये ना लिखते हुए मैं क्या लिख दूं? ये ना लिखते हुए मैं क्या लिख दूंगी एक बार और? 11a प्लस बी। ठीक है, बराबर हो रहा है हमारा DAD। ठीक, ये पूरी बात इनकी हो गई। अब पहली क्या कि 18 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ए या बी किसके बीच में है? 0 से 9 के बीच में है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। अर्थात जब हम a प्लस बी बराबर हम 9 प्लस 9 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 18। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इसीलिए इसीलिए अगर ऐसा पूरा हल करने आ जाए तो आप ऐसे कर देना, है ना? समझाने के लिए मैंने पूरा समझा दिया, अब इसको छोटा सा मैं बिल्कुल लिख देते हैं। इसीलिए क्या होगा? इसीलिए संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती। हो सकती। ठीक है, हो गया हमारा पहला प्रश्न। ठीक, अब देखो ये तो हो गया पहला प्रश्न। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला है ना। दूसरा क्या कि क्या DAD 11 का गुणज है? तो मैं दूसरा यहाँ लिख देती हूँ। हाँ, DAD 11 का गुणज है, क्योंकि है ना? क्योंकि पूरा 25 से लिख देना। क्योंकि DAD बराबर 11 इंटू ए प्लस बी है, अर्थात a प्लस बी 11 का गुणज है, तो DAD भी 11 का गुणज। ठीक, अब देखो ये हो गया। उसके बाद तीसरी बात क्या बोली उन्होंने? ये वाली, क्या DAD 198 से कम है? तीसरी बात है ना। हाँ, DAD 198 से कम है, क्योंकि अगर हम 11 इंटू ए प्लस बी में a प्लस बी का मान 18 रखते हैं, तो 11 इंटू 18 198 होता है। अर्थात यहाँ लिख रही हूं मैं, अर्थात DAD, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ये पूरा अलग है, ठीक है? DAD यहाँ पे सॉरी है ना, DAD 198 से कम होगा। अब देखो DAD दिख रहा है क्या आपको ये? क्योंकि यहाँ पे 1 और अगर यहाँ पे भी 1 होता तो ये DAD हो सकता था, ठीक है? पर यहाँ पे क्या होगा? 198 से कम होगा। ठीक, उसके बाद चौथी बात के लिए मैंने लिख दिया था पूरा कि आपको 11 का गुणज लिखना थे, तो मैंने लिख दिए थे। और AD बराबर के लिए भी मैंने लिख दिया था। देखो पहले की जो 3 प्रश्न थे ना वो बहुत समझने के थे, वो मैंने इसलिए पहले समझा दिए, और उसके बाद उसको क्या पूरा स्क्रीन पे भी लिख दिया। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है? और जो हमारा चौथा प्रश्न था ना, उसको मैंने उसी स्लाइड पे लिख दिया था एक ही बार में, और ये जो 5 वाला था ये भी मैंने वहां पे अच्छे से लिख दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।